Assalamu alaikum students. Myself Simi, our school UPS Badpura Pine. Today we will continue questions and answer of chapter number 4, that is agriculture. So students, open your geography book at page number 46. तो आज क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4, क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. इनमें फ़र्क दिखाना है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है और टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है. प्राइमरी एक्टिविटी में आता है पहला, कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जांपल है एग्रीकल्चर और फिशिंग. इसका मतलब है जुड़े रहते हैं निकालने के अमल के साथ और पैदावार के मतलब कुदरती ज़राए का, मिसाल के तौर पर ज़राअत का काम और मछली पकड़ना. इसके साथ है इसका टर्शियरी एक्टिविटीज़ का, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. इसका मतलब है देते हैं मदद प्राइमरी और सेकेंडरी शोबे या इलाके को, मिसाल के तौर पर मुलाजमत जैसा कि बैंक में और नकल व अमल गाड़ियों के निज़ाम. तो इसका मतलब है सर्विस सच एज बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट. जो मुलाजमत करते हैं जैसा कि बैंक में या ट्रांसपोर्ट या नकल व अमल के मतलब गाड़ियों के मतलब. तो अब चौथे इसका दूसरा पार्ट है किसका, इसका दूसरा पार्ट है सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग. सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है और इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है. पहला इसका है सब्सटेंस फार्मिंग का, प्रैक्टिसेस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली involves the use of low levels of technology and household labor for producing a small output. कोशिश की जाती है कि किसानों को अपनी ज़रूरियात मिल जाए. किसान की कुंबे को शामिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तरक्की की कम सतह और घरेलू मजदूर पैदा करने के लिए एक छोटा सा माहासल या नतीजा. इसके साथ इसका इंटेंसिव फार्मिंग का, ए टाइप ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग इन्वॉल्व्स द एनुअल कल्टीवेशन ऑफ ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. इसका मतलब है एक किस्म का वजीफ़ा खेती बाड़ी के काम में जो शामिल करता है सालाना खेती बाड़ी का काम, छोटे से प्लाट का ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, सादा औजार और ज़्यादा मजदूर. तो अब in 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest in village of Chotangapur in Jharkhand. 1895 में एक आदमी जिसका नाम था बिरसा, जो जंगलों में घूमा रहता था और जंगलों और गांव में घूमता था. गांव का नाम था चोटानगापुर, झारखंड में. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grains. लोग कहते थे कि इसके पास बहुत पावर और शक्तियां हैं, वो तमाम बीमारियों का इलाज करता है और अनाज लोगों में बांटता है. Birsa himself declared that God had appointed him to save his life from trouble, free them from the slavery of Decca's outsiders. बिरसा ने तय कर दिया कि खुदा ने ज़मीन पर उसको भेजा है कि खुदा के बंदों को बचाया जाए हर किसी मुश्किल से और लोगों को आज़ाद कर दिया जाए डिकस की गुलामी से. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and he had come to solve all their problems. जल्दी ही हज़ारों लोगों ने बिरसा को एक बड़ा आदमी मानना शुरू कर दिया
लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि वो एक भगवान है और वो हमारी तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है। बिरसा। थैंक यू स्टूडेंट्स, we will continue further in next video.